नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत के बारे में। और औसत की ये हमारी 8वीं क्लास है। 7 क्लासें हमने देख ली है और 8वीं क्लास में हम लोग 20वें टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो यहाँ समझने के लिए कोई ज़्यादा कठिन बात है ही नहीं, बिल्कुल सरल चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आप उन सीक्वेंस को ज़रूर देखिए, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो जिस तरीके से पढ़ा रखा है आप उसको पढ़ने के बाद में आप किसी भी गाइड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। भले वहाँ का सॉल्यूशन कुछ और तरीके से दे रखा हो, कुछ और मेथड लगा रहा हो, लेकिन आप लोग मैं जो जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग करोगे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। और एग्ज़ाम में उतने ही स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। वहाँ डिटेल से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद में उसको शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गला मेरा अभी भी ख़राब ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि काम कंप्लीट करना है ना। उसी के चक्कर में ये पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर गला सही होने के बाद में पिछले 2 दिनों से वीडियो मेरा नहीं आ रहा है। कारण एक है कि एक तो टाइम बहुत कम है ना। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि टाइम बहुत ही कम रहता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक लगातार ऑफलाइन क्लास हैं। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो सुबह में 5:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब सुबह इतना जल्दी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो रात में सो करके जस्ट उठते हैं ना तो आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन रहता है ना। तो वही चीज़ है अभी, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग रही होगी, ठीक है। चलिए देखो अगले टाइप में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 10 व्यक्ति की औसत आयु 23 वर्ष है। एक व्यक्ति के आने पर औसत 2 बढ़ जाता है। तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या पिछले 2-3 वीडियोस में लगातार है ना, जैसे मैंने एक नियम पढ़ा रखे थे वहाँ पर लगातार कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं ना कहीं से आ रही है, जैसे कि मैं कुछ चीज़ लिखना भूल रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करें, अपने स्तर पर करेक्शन कर लें, है ना। आप लोग लगातार कमेंट कर करके मतलब जितने लोग कमेंट करेंगे सब एक ही बात बोलेंगे। हर एक बात को मैं हर एक इंसान को जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत आपके पास में भी कम है, मेरे पास में भी कम है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ देख लीजिए अगर किसी ने पहले से कमेंट कर रखा है तो वहाँ पर करेक्शन किसी ने तो कर दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, या मैंने किसी को जवाब दिया होगा तो वहाँ पर करेक्शन करके जवाब दे दिया होगा। अब वीडियो को मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ वापस से अपलोड करने के बाद में कि नहीं यहाँ पर गलत हो गया उसको सही करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, है ना। किसी का वीडियो मतलब मैसेज आया था कि नहीं आप सर इस क्लास को फिर से बढ़ाओ। मतलब देखो मैंने वहाँ पर एक अनुपात लिखा था कि शायद 2/1 कर दिया था, जो 1 की जगह वहाँ पर 3 था, है ना। एक नियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर अब मैंने क्या हुआ कि यहाँ पर 3 था, वो दिखा नहीं मुझे, है ना। मतलब हमने काटा तो उसको दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैंने उसकी जगह यहाँ पर 1 दिख रहा था 1 लिख दिया। तो वहाँ पर इतना मतलब बखेड़ा कर दिया कि नहीं सर आपने, तो मेथड मैंने जो यूज़ किया है, जो तरीका यूज़ किया वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो बिना स्टूडेंट के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और वाकई ऑनलाइन पढ़ाना कठिन काम लगता है, क्योंकि कारण ये है कि मैं जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर सामने कोई नहीं, मतलब एक सीधा सा कैमरे के सामने देख करके बोलना कि भाई ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा कठिन काम भी होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जल्दी से कोर्स ख़त्म करूँ, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझानी थी आपको, आप लोग समझदार हो बाकी, ठीक है। खुद भी समझदार हो इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। देखो ध्यान से
कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। 10 लोग हैं, लोग कितने हैं? 10। इनकी औसत आयु कितनी है भाई? 10 लोगों की औसत आयु जो है वो 23 वर्ष है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि भाई एक इंसान आया, क्या हो? एक इंसान आया, एक इंसान जैसे ही आया, एक इंसान जैसे ही आया, वो आया तो सबके दो 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 बढ़ जाएंगे। एक इंसान जैसे ही आया तो सबके कितने बढ़ जाएंगे? दो दो बढ़ जाएंगे। तो उसके तो दो बढ़ेंगे। देखो सबके बढ़ने का मतलब है, औसत का मतलब ही होता है क्या? सबको बराबर कर देना। ऐसा नहीं कि जो पहले से 10 है उनके ही दो दो बढ़ेंगे, वो जो आएगा उसका भी तो दो बढ़ेगा। तो भाई पहले 10 थे, एक वो आ गया, तो अब लोग कितने हो गए? 11 लोग हो गए। और 11 लोगों का सभी का दो दो बढ़ गया। एक तो जो आया उसके भी दो बढ़ेंगे और जो पहले से थे उनके भी, तो सभी के दो दो बढ़ गए। तो क्या होगा? 11 दूने 22। तो पहले अगर मान लो वो पहले अगर 23 से लेकर के आता, ध्यान समझना कि अगर वो पहले 10 का औसत कितना है? 23। अगर वो 11वां भी आता और 11वां अगर 23 लेकर के आता, 23 लेकर के आता तो क्या औसत बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता। पहले जो था वही बाद में था। समझ रहे हो? अगर 11वां इंसान अगर 23 लेकर के आता तो औसत नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि पहले सबका चल रहा वही वो लेकर के आया, कोई समस्या ही नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा लेकर के आएगा, नियम यही कहता है औसत का कि ज़्यादा लेकर के आओगे तो सब में बांटना पड़ेगा, कम लेकर के आओगे तो जिनके पास में है वो भी सबको मिल करके वापस बांट देंगे तेरे को बस, लेकिन बराबर कर देंगे। एक ही कंडीशन है, क्या? कि बराबर कर देंगे। तो भाई अगर एक जो है वो 23 लेकर के आता तो कोई समस्या होती नहीं, लेकिन वो कुछ और लेकर के आया। कितना लेकर के आया? जितना लेकर के आया कि सबके दो दो बढ़ गए। तो 11 लोगों के दो दो बढ़ गए, तो बोलो कितना बढ़ गया? सभी के तो 22 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 22 बढ़ गया। तो 23 तो लेकर के आना चाहिए था, लेकिन 22 एक्स्ट्रा लेकर के आ गया। टोटल कितने लेकर के आया होगा? टोटल जो है वो 45 लेकर के आया होगा। यानी कि सबका औसत कितना है? 23 साल। अब जो आया है उसकी उम्र कितनी हो गई? 45 वर्ष। बोलो कितनी वर्ष हो गई? 45 वर्ष। कोई समस्या? ध्यान से समझो, ध्यान समझो। 10 लोगों का औसत 23 है, 10 का औसत 23 है, ठीक है। अब एक इंसान आया, अब एक इंसान अगर 23 साल का आता तो किसी का औसत नहीं बढ़ता, 23 साल का आता तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो बढ़ गया है वो सबका दो दो बढ़ गया। यानी कि 11 लोग हो गए ना 10 के साथ में, तो 11 लोगों का दो दो बढ़ गया। तो बोलो कितना बढ़ गया? 22 बढ़ गया। 23 तो पहले लेकर के आना चाहिए था, 22 और बढ़ गया है। तो 23 और 22 कितना हो गया? 45 वर्ष हो गया। बोलो कितना साल हो गया? 45 साल हो गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है, जो किताबों के तरीके से, तो थोड़ा सा काम थोड़ा कठिन हो जाएगा। ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है कि 10 लोगों का औसत कितना है? 10 का औसत जो है, 10 लोगों का औसत है वो 23 है। तो कुल कितना हो जाएगा? बोलो कुल कितना हो गया? तो आपके पास में 10 × 23 करो, तो सभी के कुल उम्र जो है वो 230 वर्ष हो गई। अब जैसे ही, अब क्या कह रहा है? अब जैसे ही एक इंसान आया, जैसे ही एक इंसान आया, कितने हो गए लोग? एक इंसान जैसे ही आया 11 लोग हो गए, और सबकी औसत जो है वो अब दो दो बढ़ गया। पहले 23 था, अब कितना हो गया? 25 हो गया। तो आप लोग क्या करोगे? 11 का, तो इनका कुल कितना हो गया? तो 11 का गुणा करोगे किस में? 25 में। तो बोलो कितना हो जाएगा? 275। देखो 10 लोगों का कितना है? 230। 11 लोगों का कितना है? 275। तो आने वाला एक इंसान था, आने वाला एक इंसान था, कितना बढ़ गया? ध्यान से देखो, 230 से 75, तो आपके पास में कितना बढ़ जाएगा? 45 बढ़ गया। यहाँ से इसमें 45 जोड़ेंगे तभी ये आएगा, ठीक है। तो आपके पास में एक तरीका ये भी रहेगा, लेकिन क्यों करोगे आप? गुणा क्यों करोगे? मेरा ये कहना है कि भाई गुणे करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आप इस तरीके से जाएँ, ठीक है। वो किताब का मेथड है। 10 का 23 है, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया तो 11 हो गए। 11 का दो दो बढ़ा दो, 22 बढ़ गए। तो पहले 23 लेकर के आना चाहिए था, 22 और हो गए। तो बोलो कितने हो गए? 45 हो गए, ठीक है। चलिए एक और बात आप लोग ध्यान रखें कि एज में, उम्र में क्या होता है कि अगर मेरी 5 साल उम्र बढ़ेगी तो आपकी भी 5 साल बढ़ेगी। भाई ऐसा थोड़ी ना कि मैं 5 साल, मतलब 2010 में मान लो कि 20 साल का था, 2010 में मान लो 20 साल का था, तो क्या अब 2020 में कितने साल का हो जाऊंगा? 30 साल का हो जाऊंगा, सीधी सी बात है। या अगर मान लो 2010 में अगर मैं मान लो 10 साल का था, है ना, मतलब मान लो, ठीक है। तो अभी 30 साल भी नहीं है, 10 साल भी उम्र नहीं है, ठीक है। तो मतलब उनके बीच में चल रही है 25 और 30 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि मेरी उम्र बढ़ेगी तो आपकी भी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि एक की एज रुकने वाली नहीं है ना। तो समान वृद्धि होगी, ध्यान रखना, बस ये हमें कंसेप्ट अभी यूज़ करना है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
चलो देखो ध्यान से, 20 व्यक्ति की औसत आयु, 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के आने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है, फटाफट हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तरीका वही है। ध्यान से देखो कि 20 लोग हैं और 20 का औसत कितना है, 20 लोग हैं और 20 का औसत कितना है। तो ये बोल रहा है कि भाई 20 लोग हैं, 20 का औसत जो है वो 25 है। 20 लोग हैं और 20 का औसत, एक एक का उम्र जो है वो कितना है, 25 वर्ष है। 20 लोगों का औसत कितना है, 25 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के आने पर, एक व्यक्ति जैसे ही आया, बोलो एक आया, अगर वो 25 लेकर के आता, अगर एक जो आया वो 25 लेकर के आता तो क्या कुछ बढ़ता, क्या नहीं बढ़ता, जो था पहले औसत वही बाद में होता। लेकिन एक जैसे ही आया, अब कितने हो गए लोग, 21 लोग हो गए, और 21 लोग हो गए तो सबका एक एक इसने बढ़ा दिया, सबका एक एक बढ़ा दिया, तो बोलो सबका कितना बढ़ गया, 21 लोग हो गए, सबका कितना बढ़ गया बोलो, तो 21 बढ़ गया। तो पहले उसको 25 लेकर के आना चाहिए था सबको बराबर करने के लिए, तो पहले तो अपना लेकर के आएगा, सभी का एक एक बढ़ा देगा। तो बोलो कितना लेकर के आएगा, 6 और 4 46 साल, कितने लेकर के आएगा, 46 साल लेकर के आएगा, मतलब उसकी उम्र जो होगी 46 साल का आएगा। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर हमको लिखने का समय नहीं मिलता। चले आगे, चलो अगले टाइप में बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग अगले टाइप में। अब देखिए, ध्यान सुनना कि अब हमारे पास में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में ख़त्म हो गए। अब क्या है, अब हम लोग विविध वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि यहाँ पर रैंडमली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब कोई वो चीज़ नहीं है ना, लगभग हमने 20 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब ये 21वां टाइप जो आपका अंतिम होगा, इसमें सब मिक्स हो गए कि कोई इधर से जो भी है, तो आप इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तक हमारा औसत का ये लास्ट क्लास होगी, औसत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो, तो अगला हमारा क्वेश्चन एक रहेगा 21वां टाइप। चलो, अगला टाइप जो देखना ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 5 अवलोकन में x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 8 का औसत 11 है, तो अंतिम 3 अवलोकन का औसत ज्ञात करो।
क्या कह रहा है कि 5 अवलोकन में x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 का औसत जो है वो 11 है। ये अवलोकन कितने हैं आपके पास में? 5 है और इनका औसत कितना है? 11। अब कह रहा है कि अंतिम 3 अवलोकन का औसत ज्ञात करो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिखेगा आपको, लेकिन कुछ इतना कठिन नहीं है। ध्यान समझना कि 5 अवलोकन है, कौन कौन से? x प्लस 6, x प्लस 8। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5 अवलोकन कितने हैं? 5। अब कह रहा है कि इनका औसत जो है वो कितना है? 11। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 5 संख्याएं हैं। कितने संख्याएं? 5। तो अगर 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं में औसत क्या होता है? तो जो बीच वाली संख्या होगी वो औसत होगी, जो बीच में जो संख्या होगी वही तो औसत होता है। ये जो संख्या है आपके पास में वो क्या है? आपका औसत है। तो x प्लस 4 इन सभी का औसत आएगा। x प्लस 4 जो है उनका क्या आएगा? बता दिया मैंने पहले, है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करोगे तो ये वाला ही आएगा आपके पास में। क्या औसत आएगा? x प्लस 4। जो इधर से 2 हट गई, इधर से 2 हट गई तो इधर से भी 2 हटा दो, ठीक है। तो जो बीच में जो संख्या आती है वही आपका औसत आएगा। तो भाई आपका औसत कितना है? हमारे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से x प्लस 4 है, लेकिन वो कह रहा है कि औसत जो है वो कितना है? 11 है। तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो बोलो x बराबर कितना हो गया? 11 माइनस में 4, बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x का मान 7 आया, लेकिन वो कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, अंतिम 3 यानी कि 1 2 और 3, अंतिम 3, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना रहेगा? ये तो 3 का औसत, ठीक है। तो x प्लस 6 होगा, लेकिन x का मान हमने निकाला कितना? 7। तो 7 प्लस में 6 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 13। 7 प्लस में 6 करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल सरल तरीके से है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा है कि भाई 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। इनका औसत जो है उसने बोला 11 है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि x प्लस 4 जो है वही किसके बराबर है? 11 के बराबर। तो x बराबर कितना हो गया? 11 माइनस 4 तो 7। x का मान कितना हो गया? 7। अब हमको क्या करना है कि भाई अंतिम 3 संख्या 1 2 और 3, तो अंतिम 3 संख्या यानी कि x प्लस 6, औसत कितना आ गया? x प्लस 6, x का मान कितना है? 7। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। क्लियर है? तो ये आपके पास में प्रश्न हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़े। चार भाइयों की औसत आयु, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष। अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाए, अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाए अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। तो पिता की आयु याद करो। ये आपके सामने प्रश्न क्या है
वो हो जाना चाहिए वैसे। इसके जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया अभी जस्ट, तो एक इसके पहले वाला टाइप में देखा था, ठीक है। ये हम लोग विविध प्रश्न देख रहे हैं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके पहले वाला टाइप में हमने देख लिया है, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 4 भाइयों का औसत कितना है, 4 लोगों का औसत कितना है, 15। 4 का औसत कितना है, 15 है। अब हमने क्या बोला, एक इंसान शामिल कर लिया। अगर वो 15 साल का होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये आया, ठीक है, जैसे ही आया कितने लोग हो गए, 5। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, और सबका 5-5 बढ़ गया। जैसे ही एक आया 5 और इंटू में 5 करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 25, तो कितने साल का आया होगा, तो 15 तो होना चाहिए था उसको, 25 एक्स्ट्रा लेकर के आया है। बोलो कितने साल का, तो 40। अब इसमें दिमाग में लगाना कि भाई इनका औसत 15 साल है, तो इनके तो सबके 60 साल हो गए, नहीं ये सब चीज़ें ना अभी कोई कहानी नहीं रचनी हमको, ठीक है। हाँ, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कि फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, बस आंकड़ों के हिसाब से है, आयु में लिख दिया है और कुछ नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। पाँच वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु, पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है। क्वेश्चन समझना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एज में क्वेश्चन आता है तो इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, कोई कठिन नहीं है, सीधा है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, समझो इसको कि 5 साल पहले, कब, 5 साल पहले। ध्यान समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मेरी एज बढ़ेगी तो आपकी भी एज बढ़ेगी, तो सबकी एज बढ़ेगी, पूरी दुनिया की एज बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि भाई मेरी एज बढ़ रही है बाकी की एज रुक जाएगी, या आपकी एज बढ़ रही है किसी और की एज रुक जाएगी, ऐसा नहीं है ना भाई। मैं अगर 10 साल बूढ़ा हो जाऊंगा तो आप लोग भी 10 साल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे बात को, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ध्यान से देखो इधर कि भाई 5 वर्ष पहले शादी के समय औसत आयु क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 2 लोग, और 2 लोगों की औसत आयु कितनी थी, 23। भाई 2 लोग क्यों, पति पत्नी, 2 लोग क्यों, पति और पत्नी। बात समझ रहे हो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 2 लोग हैं, 2 लोगों की औसत आयु 23 साल। वर्तमान की बात करें, वर्तमान, ध्यान समझना कि हमने शायद दूसरे तीसरे टाइप में देखा होगा कि अगर सभी संख्याओं में
पाँच पाँच जोड़ेंगे तो सबका औसत जो है, औसत है वो पाँच पाँच बढ़ जाएगा। औसत है वो कितना बढ़ जाएगा, 5। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 12। सभी संख्याओं में 3 3 जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो सभी संख्याओं में हमने 3 3 जोड़ा है, सभी संख्याओं में 3 जोड़ा है तो औसत 3 बढ़ जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा बोलो, औसत कितना हो जाएगा। तो 12 पहले था, अब कितना हो जाएगा, 15। मतलब जितना सब में बढ़ रहा है औसत भी उतना बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो कि दो लोगों का औसत कितना है, 23। कब, 5 साल पहले। तो वर्तमान में कितना हो गया, 5 साल के वर्तमान यानी कि 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 5 साल बाद जैसे ही हुआ एक इंसान आ भी गया। 5 साल के बाद में अगर इनकी एज की बात करें, ध्यान समझना कि 5 साल के बाद में ही अगर दो ही लोग होते हैं तो इनकी उम्र जो है, औसत जो है कितना हो जाएगा, 5 साल और बढ़ जाता है। ठीक है, 23 तो पहले था, अब कितना हो गया, 28। तो दो लोगों का जो है आपके पास में औसत है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है, ध्यान समझना कि 5 साल के बाद में एक बच्चे का जन्म भी हो गया था उस टाइम पे, और एक बच्चा जो आया है, एक बच्चा जो आया उसके चक्कर में लोग 3 हो गए और सबका औसत कितना हो गया है, 20। तो ध्यान से देखो, दो लोगों का औसत कितना है, 28 है, तो दो लोगों का कुल कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, और 3 लोगों का औसत कितना है, 20 है, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बोलो कितना बढ़ गया, एक इंसान आते ही, एक इंसान जो आया है उसका कितना बढ़ गया, पहले 56 था दो लोगों का, अब 3 लोगों का 60 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, तो आपके पास में ये औसत आ जाएगा 4 वर्ष। ये किसका है, बच्चे की उम्र। बात को समझना कि 2 साल, दो लोगों का औसत 23 है, कब, 5 साल पहले। अभी की बात करें तो 5 बढ़ जाएगा अभी की, क्योंकि 5 साल बाद हो गए, तो भाई पापा की उम्र 5 साल बढ़ गई, मम्मी की उम्र 5 साल बढ़ गई। ठीक है, तो बात ये है कि पहले 23 था, अब कितना हो जाएगा, 28, यानी कि दो लोगों का औसत कितना हो गया, 28। अब एक इंसान अगर नया आता है तो बोलो लोग कितने हो गए, 3, और उनका औसत कितना हो गया, 20। तो 3 दूनी 6, 60 साल होना चाहिए। ठीक है, 3 लोगों का 60 हो रहा है, 2 का 56 हो रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, 3 का 60। 3 लोगों के औसत के टोटल कितना हो रहा है, 60, और 2 लोगों का टोटल हो रहा है 56। अंतर कितने का है, 4 साल का। तो 4 साल का जो कौन है, वो एक ही तो था, बच्चा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीन वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो एक बच्चे का जन्म होने से पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु, कुछ क्वेश्चन में ही पूरा करेक्शन करना पड़ेगा। मुझे लगा कि क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो क्वेश्चन ले ही देते हैं, है ना, क्वेश्चन ही अलग है। चलिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं जब तक क्वेश्चन समझ में ना आएगा। क्वेश्चन लिख ले, 3 वर्ष पूर्व। तत्पश्चात बच्चे का जन्म होने
आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि 3 साल पहले 5 लोग थे। कब? 3 साल पूर्व। 3 साल पूर्व पहले की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 5। औसत कितना है? 17। 5 लोगों का औसत कितना हो गया? 17। तत्पश्चात तो अभी 3 साल पहले की बात कर रहा है, वर्तमान में कितने? ध्यान से देखना, वर्तमान में अगर 5 लोग रहेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि 3 साल हमारे पास में बढ़ गए। देखो 3 साल पहले औसत 5 लोगों का औसत कितना? 17। अब क्या हुआ कि 3 साल बाद में सबका 3-3 बढ़ जाएगा तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 3। तो वर्तमान में कितना हो गया? 20। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? होने के बाद में आज भी परिवार का औसत आयु उतनी ही है। इसका मतलब लोग 1 बढ़ गए, इंसान 1 बढ़ गया। बोलो कितना हो गया? अब लोग 6 हो गए और 6 की औसत भी कितनी है? उतनी ही है, 17 ही है। तो ये 5 × 2, ध्यान से देखना, 5 × 2 यानी कि कितना हो गया आपके पास में? 100। और 6 × 17, 6 × 17 कितना हो जाएगा? 102। तो आपके पास में कितने बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 102 में 100 घटाओ, 1 इंसान बढ़ा है तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 2 वर्ष। ध्यान समझना, 3 साल पहले 5 लोगों का औसत कितना है? 13। तो 17। तो वर्तमान में कितना हो गया भाई? वर्तमान में 3 साल बाद की बात कर रहा है तो 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया? 20। 5 का औसत कितना हो गया? 20 है, तो कुल कितना हो गया? 100। एक इंसान आया, बच्चा जो भी आया, एक इंसान आया तो लोग कितने हो गए? 6। और 6 का औसत कितना? उतनी ही है, पहले जितनी थी 17। तो कितना हो गया आपके पास में? 6 × 17 करेंगे तो 102। तो कितना हो जाएगा? बच्चे की उम्र 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो ये था आपके पास में औसत का टॉपिक और हमारी ओर से बिल्कुल आपका औसत खत्म हो चुका है 8 क्लासों में और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, हाँ, इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी डाउन मिल सकती है आपको, थोड़ी आवाज़ अलग लग सकती है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इतनी ख़राब आवाज़ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ढंग से पढ़ लो एक बार आपका टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास में आ रहा है तो आप कवर कर लो उसको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। अब हमारे पास में एक नियम हमने कंप्लीट करा दिया है। अब सरल ब्याज बचा है और लाभ हानि बचा हुआ। पहला सरल ब्याज और लाभ हानि, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले। वैसे मैंने लाभ हानि का कुछ पटवार के हिसाब से करवा रखे। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो या सरल ब्याज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि क्या स्टार्ट करना है। काफ़ी लोगों ने क्या है लाभ हानि स्टार्ट करो, कुछ लोगों ने कहा सरल ब्याज। ठीक है, जिसका ज़्यादा आएगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।